नमो अरिहन्ताणं नमो सेद्धाणं नमो आययाणं नमो वैजायाणं नमो लोये सवसाहुणम् सतीर्थ वीर प्रभु का जग में प्रवर्ते निज तत्व बोध पाकर सब लोक हर्षे दुर्भावना न आवे मन में कदापि निर्विघ्न निर्विकारी आराधना प्रवर्ते। ये जो मोबाइल होता है ये मोबाइल कैसे चलता है? आजकल ये मोबाइल आते हैं, ये कैसे चलते हैं मोबाइल? कि भाई उंगली से चलते हैं। टच स्क्रीन होती है, उंगली से चलती। आपका उत्तर होगा ये उंगली से चलता है, टच स्क्रीन है तो। लेकिन ये मोबाइल उंगली से नहीं चलता, उंगली करने से नहीं चलता। क्यों नहीं चलता? क्योंकि यदि इसके अंदर की टेक्नोलॉजी बिगड़ जाए तो कितनी उंगली फेरो, कुछ नहीं कर सकते। तो ये मोबाइल वास्तव में दिखता तो है उंगली से चल रहा है, लेकिन ये वास्तव में अपनी इंटरनल जो टेक्नोलॉजी है इसकी, उस टेक्नोलॉजी से चल रहा है। ऐसे ही जो भी कार्य होते हैं हमको ये लगता है ऊपर ऊपर से उंगली की तरह, ऊपर ऊपर से हमको उंगली की तरह लगता है कि इस मोबाइल को हम चला रहे हैं, लेकिन वास्तव में इस मोबाइल को हम नहीं चला रहे। तो कैसे चल रहा है? ये अंदर की टेक्नोलॉजी से चल रहा है। इसी प्रकार हमको लगता है ये जगत के कार्य है वो हम कर रहे हैं, लेकिन इसकी टेक्नोलॉजी क्या है कि ये 5 समवाय पूर्वक होते हैं। माने जब भी कार्य होता है तो 5 कारण अवश्य मौजूद होते हैं। अब वो 5 कारण कौन कौन से हैं? अगर नाम आप भूल गए हो तो फिर से नाम आपको याद करा देते हैं। ये है 5 समवाय। क्या नाम है? देखिए, स्वभाव, पुरुषार्थ, कालब्धि, भवितव्य अर्थात नियति और निमित्त, ये 5 समवाय के नाम है। पर अभी जो अपनी चर्चा चल रही है, विगत 3 दिनों से अपना ये विषय चल रहा है, आज चौथा दिन है। तो अब ये जो अपनी चर्चा चल रही है, सबसे पहले समवाय स्वभाव समवाय पर चल रही है। और उस स्वभाव समवाय के अंदर अभी जो अपनी चर्चा, जहां पर अपन ने कल विराम लिया था, अल्प विराम लिया था, विराम माने पूरा होना, और अल्प विराम लिया था किस विषय पर? कि ये देखिए, स्वभाव समवाय के अंतर्गत सबसे पहले यहाँ पर विषय का जो नाम है जो अपना लेना है आज विषय में, वो है विषय सामग्री। कि ये स्वभाव समवाय की इसकी विषय सामग्री क्या होगी। आदरणीय बाल ब्रह्मचारी सुमत प्रकाश जी भाई साहब ने मैंने पूरे जिनागम में जहां जहां पर इस विषय के संदर्भ में बातें आई है, वो सारी चीजों को यहाँ पर इस चार्ट के माध्यम से कलेक्शन किया है, और उसी चार्ट के कलेक्शन के माध्यम से हम ये स्वाध्याय कर रहे हैं। बहुत ही सुंदर विषय है ये। विषय सामग्री में देखिए, जब भी आप कोई भी विषय पढ़ो तो ये 4 शब्द जो दिए गए हैं यहाँ पर, स्वद्रव्य, क्षेत्र, भाव और उपादान, 4 नाम दिए गए। तो इसके अंदर क्योंकि इसमें देखो, जैसे क्षेत्र वो आता है, स्व चतुष्टय की बात आती है, तो उसमें स्व द्रव्य माने उसमें क्षेत्र, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, इतनी बात आती है। अब इसके अंदर काल क्यों नहीं लिया? काल को भी ले सकते हैं ना, लेकिन वो नियति वाले में आएंगे। काल, समय, नियति, कि भाई जिसका जिस टाइम पे जो कार्य होना है वो काल, तो वो काल वाली बात को तो वहां पर लेंगे। यहाँ पर तो स्वभाव को लेना है, तो स्वद्रव्य, क्षेत्र, भाव और उपादान। तो यहाँ पर अपन देख सकते हैं कि जैसे आप देखो, जब भी कोई कार्य होता है अर्थात मतलब कुछ भी हुआ, जैसे कहीं पर आग लगी। अब आग लगी तो क्या करोगे? सीधी सी बात है, फायर ब्रिगेड वाले को फोन करो कि भैया यहाँ पर आग लगी है, बुझाना है, जल्दी आ जाओ। अब वो फायर ब्रिगेड वाला सीधा ही वो उसका जो गाड़ी होती है फायर ब्रिगेड की, वो गाड़ी लेकर के सीधा आ जाएगा कि नहीं? वो सीधा नहीं आएगा। अब जब फोन करोगे कि भैया आग लगी है, आप जल्दी आ जाओ, तो फायर ब्रिगेड वाला पूछेगा, क्या पूछेगा? 4 बातें पूछेगा। कौन सी 4 बातें? कि भैया वो जो आग लगी है वो किस चीज से लगी है? द्रव्य किस चीज से लगी है? कि भाई पेट्रोल की आग लगी है, या फिर इलेक्ट्रिसिटी से शॉर्ट सर्किट हो गया उससे आग लगी है, कैसे क्या आग लगी है ये आप बताओ, तो हम उस तरह की सामग्री लेकर के आएंगे बुझाने के लिए। अब इलेक्ट्रिसिटी से आग लगी हो, शॉर्ट सर्किट से आग लगी हो, तो उसके समाधान कुछ और होता है।
या फिर कुछ पेट्रोल से आग लगी हो तो उसका कुछ समाधान और होता है। गैस कांड हो गया भोपाल में, भोपाल से भी यहाँ कोई है, भोपाल में कुछ सालों पहले गैस कांड हो गया था, तो गैस कांड हो गया था तो गैस कांड के अंदर कुछ और उपाय चाहिए। और फिर ये हो गया द्रव्य। फिर किस जगह पर आग लगी है, माने आपकी जो प्लेस है जहां भी आपने फोन किया, जैसे भोपाल ही पकड़ लो तो भोपाल, भोपाल के अंदर, ग्वालियर के अंदर, जहां जहां के जो सब अपना दृष्टांत समझ लो कि जो आग लगी है वो आग कहां पर लगी, विच प्लेस, जिसको कहते हैं क्षेत्र। फिर कितने बजे लगी, क्योंकि कई बार क्या होता है आग लगती है और होता यही है जिसको अपन कहते हैं ना फर्स्ट एड उपाय। अपन को कोई चोट भी लग जाती है तो अपन क्या करते हैं कि फर्स्ट एड उपाय करते हैं कि अभी भाई थोड़ी सी पट्टी लगा दो, ये कर लो वो कर लो, उस तरह से फर्स्ट एड करते हैं। ऐसी आग लग जाती तो पहले आसपास के लोग बुझाने का प्रयत्न करते हैं। फिर भी यदि कंट्रोल में नहीं आती, छोटी मोटी आग तो अपन बुझाने का ट्राई करते हैं, लेकिन कंट्रोल में नहीं आती तो फिर फायर ब्रिगेड वाले को बुलाना पड़ता है। तो कितने बजे आग लगी वो पूछेगा, अपन कहेंगे भाई 2 घंटे से आग लगी है, 1.5 घंटे से लगी है, अभी तक नहीं पूछी, तो उस तरह की सामग्री लेकर के आएंगे कि भाई बहुत हैवी आग लगी है यहाँ पर, तो ये है काल पूछेगा। और फिर भाव के अंदर ये बात आएगी कि भाई कितने लोग मर गए या कितने लोग अंदर फंसे हुए हैं उस आग के अंदर, जहां भी आग लगी कितने लोग फंसे हैं, कितने मर गए। तो पेपर के अंदर, न्यूज़पेपर में भी अगर ये घटना छपती है भी आग लगी और आग से कितने लोग मरे, तो उस पेपर के अंदर भी 4 बातें होती, न्यूज़पेपर के अंदर क्या, कौन सी आग लगी, कहां पर आग लगी, और फिर कितने लोग की जान हानि माल हानि हो गई, और कब आग लगी, ये पूरी 4 बातें होगी। देखा होगा आपने, शादी के लिए इनविटेशन कार्ड भी छपाना है, और इनविटेशन कार्ड छप गया, उसके बाद आपको कोई देने के लिए आते कि भैया आ जाना। कहाँ आ जाना, अरे नहीं नहीं आ जाना आ जाना। अब आ जाना तो कहाँ आ जाना, कि पहले आप बताओ कि क्या है, कि देखो कि भाई पहले तो भाव देखेंगे भी क्या है। भाव, भाव को अगर अपन देखें तो मतलब होने क्या वाला है, कि भाई शादी होने वाली, तो ये किसकी, तो ये द्रव्य। कहाँ होने वाली है, कि भाई ये लोकेशन है वहां होने वाली। कब होने वाली है, दिन में कि रात में, हालांकि जैनियों की शादी रात में नहीं होती, दिन में ही होती है, अपने सब काम दिन में होते हैं। तो शादी कब होने वाली है, टाइम क्या है उसका, कहाँ होने वाली है, किसकी शादी है, और क्या होने वाला है, तो 4 बातें अवश्य पूछते हैं। इन 4 बात के बिना न्यूज़पेपर का जो मैटर है वो अधूरा है, इनविटेशन कार्ड है वो अधूरा है, और जितने भी कार्य है उसके अंदर ये 4 बातें अवश्य होगी। कौन कौन सी, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव। तो ये अपन ने चारों को यहां पर लिया, उसको कहते हैं चतुष्टय। अब यहां पर उपादान, कि भाई किसके उपादान से कार्य होता है, कि जिसका कार्य हुआ उसके स्वयं के उपादान से, माने स्वयं बेस आधार वो है उपादान, जिसके माध्यम से ये कार्य हुआ ये है उपादान। माने स्वभाव से, जैसे अपन ने मिठाई बनाई तो मिठाई किसके आधार से मीठी हुई, कि भाई उसमें आटा लगा हुआ था इसलिए मीठी हुई, अरे उसमें घी लगा हुआ था इसलिए मीठी हुई, अरे उसमें इलायची डाली थी इसलिए मीठी हुई। अरे ये सब जितने भी कारण बता रहे हो ये उपादान कारण नहीं है। वो जो मिठाई मीठी हुई, हालांकि वो सब भी उपादान कारण नहीं है लेकिन सहायक कारण है। क्यों, आटे में भी मिठास होती है, घी में भी मिठास होती है, और पदार्थ डालते हैं उसमें भी मिठास होती है, लेकिन मूल उपादान कारण क्या है, उपादान जिसके बल पर मिठाई मीठी हुई वो है शक्कर। समझ बात, तो ये उपादान कारण, तो ये विषय सामग्री, कि जिसके बल पर स्वभाव समझा जाता है, तो ये विषय सामग्री हो गई। स्वद्रव्य मैंने शक्कर का अगर दृष्टांत दे तो शक्कर स्वभाव से मीठी है, ये उसका स्वभाव, ये स्वद्रव्य। फिर वो जहां जहां पड़ेगी उसका जो वो शक्कर वहां वहां जाएगी, उसकी मिठास भी वहां जाएगी, शक्कर पड़ेगी वहां वहां मिठास भी जाएगी, उसका स्व क्षेत्र, स्व क्षेत्र। और फिर भाव कि क्या करेगी, कि वो मीठापन वहां पर फैलाएगी, और वो स्वयं ही उपादान है उसका। तो ये हो गई विषय सामग्री। ठीक है, अब स्वभाव के अंदर अपने को देखना है हे, गे और उपाधि, 3 बातें, 3 शब्द है। अब हे क्या होता है, वो व्हाट्सएप पे लिखते हैं पहला मैसेज हे, ये वाला हे नहीं है, किसी को पुकारते हैं हे, वो वाला हे नहीं, यहाँ पर हेय, हेय, हे का मतलब होता है छोड़ने लायक, क्या करने लायक, छोड़ने लायक। फिर गेय, गेय का अर्थ क्या होता है, गेय, कि गेय का अर्थ होता है जानने में आने 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 योग्य। एक तो सामान्य अर्थ करते हैं, जैसे 1 मिनट,
देखिए, हेय गेय उपादेय, हे का अर्थ होता है छोड़ने लायक, गेय, गेय का अर्थ होता है जैसे पाठ्य, खाद्य, ये शब्द सुना होगा आपने, पाठ्य माने पढ़ने योग्य, खाद्य माने खाने योग्य, और पेय माने पीने योग्य। ऐसे ये गेय मतलब जानने योग्य, लेकिन जानने योग्य ये थर्ड पर्सन की भाषा है। यदि जानने योग्य कहेंगे तो गटर को क्या कहोगे? जानने योग्य है गटर कि नहीं? गटर है वो जानने योग्य नहीं है। मलमूत्र वो कैसे है कि वो जानने योग्य नहीं है। वो सब चीज जानने में आ जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जानने योग्य नहीं है। तो गेय को हम कैसे कहेंगे? गेय मतलब जानने में आने योग्य, जानने में आने योग्य। तो ये उसकी डेफिनेशन बनेगी सरल शब्दों में कहे तो गेय माने जानने में आने योग्य। तो अब ये स्वभाव कैसा है? हेय है, गेय है कि उपादेय है? क्या है? अभी सबको पॉइंट दिख रहा है तो सब तो आंसर दे ही सकते हैं। अगर नहीं होता तो आप क्या बोलते? तो यहां पर लिखा है आश्रय योग्य उपादेय। क्या लिखा है? आश्रय योग्य उपादेय। अब आश्रय योग्य उपादेय क्या होता है कि भाई जिसका आश्रय करते हैं उसका वो कहने में आता है। आश्रय योग्य उपादेय एक तो होता है प्रकट करने योग्य उपादेय, नाम सुना होगा प्रकट करने योग्य उपादेय। संवर निर्जरा जो है वो एक देश प्रकट करने योग्य उपादेय है, और मोक्ष है वो परम उपादेय। सुना है आपने? ये उपादेय बराबर। तो इसके अंदर एक प्रकट करने योग्य उपादेय होता है, और यहाँ पर हेय माने छोड़ने लायक होता है, गेय माने जानने लायक होता है। यहाँ पर लिखा है आश्रय योग्य उपादेय माने जिसका आश्रय किया जाता है, और वो उपादेय आश्रय करने के लिए उपादेय है, प्रकट करने के लिए नहीं। ये जो अपना आत्मा का स्वभाव है, ये आत्मा का स्वभाव प्रकट करने योग्य के नहीं, आश्रय करने योग्य उपादेय। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र जो है वो प्रकट करने योग्य उपादेय, वो अपने को प्रकट करना है। और आत्मा, आत्मा प्रकट नहीं करना है, आत्मा तो प्रकट है ही। आत्मा का स्वभाव तो सदाकाल मौजूद है ही, उसको प्रकट नहीं करना है, उसका आश्रय करना है। जैसे आपको एक सरल दृष्टांत देकर के समझाए कि लड़की जिस गोत्र में शादी करे उसका आश्रय करेगी। क्या करेगी? जिस गोत्र में शादी करे उसका आश्रय करेगी। जैसे कोई पाटनी हो और वो अग्रवाल में शादी करे, पोरवाल में शादी करे, तो वो पाटनी लड़की अग्रवाल हो गई, पोरवाल हो गई, मतलब इस तरह का उसका गोत्र चढ़ जाता है, क्योंकि जिस गोत्र का तुमने आश्रय किया, जहां पर शादी हुई वैसा कहने में आता है। लगता है आपको सबको समझ में नहीं आ रहा है। एक और सरल दृष्टांत देते हैं। जैसे एक गरीब की कन्या, और वो थोड़ा सा और घुमा के दृष्टांत देते तो और सरल पड़ेगा कि जैसे स्कूल के अंदर बच्चे पढ़ते हैं और बच्चों से पूछा जाता है कि आप बड़े होकर के क्या बनोगे, तो सब अपना अपना बताते हैं, मैं इंजीनियर बनूंगा, मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं सीए बनूंगा, मैं हीरो बनूंगा, ये बनूंगा, वो बनूंगा, सब अपना अपना बताते। एक लड़के को पूछा, बेटा तुम क्या बनोगे? लास्ट में था एक बच्चा लास्ट बेंच पर, बेटा तुम क्या बनोगे? कि मैं तो अंबानी बनूंगा, मैंने बहुत बड़ा करोड़पति बनूंगा। तो सब लड़कों की बारी पूरी हो गई। अब लड़कियों से पूछा गया, भाई आप क्या बनोगे, आप क्या बनोगे? तो एक लड़की ने बोला, मैं उस जो अंबानी बनेगा उसकी मिसेस बनूंगी। क्यों? कि उसको करोड़ रुपया है, या जो भी वो अमीर बनेगा तो उसको कुछ करना नहीं पड़ेगा, उसको तो 25 साल तक मेहनत करनी पड़ेगी पैसा कमाने के लिए। समझाई बात? उसको इतनी मेहनत करनी पड़ेगी, और यहाँ वो लड़की को क्या करना पड़ेगा कि एक वरमाला डाल दोगे उसके गले में तो पूरा का पूरा वो करोड़पति हो गई। जैसे डॉक्टर बनने के लिए 25 साल लगते हैं, डॉक्टर होते हैं ना, डॉक्टर बनने के लिए 25 साल लगते हैं, और मिसेस डॉक्टर बनने के लिए कि बस एक वरमाला और फिर हो गई डॉक्टर। नहीं मैंने डॉक्टर को डॉक्टर कहेंगे और मैडम को भी डॉक्टर साहिबा। और भले ही उसने डिग्री नहीं है फिर भी उसको कहेंगे। क्यों क्यों कहेंगे? कि उसका आश्रय किया तो वो कहने में आता है। ऐसे यहाँ पर स्वभाव है वो आश्रय योग्य उपादेय है, मतलब स्वभाव का आश्रय किया जाता है। आश्रय तो समझते हो ना, उसमें अपनापन, ये अपने में ही अपनापन करना है, ये आश्रय योग्य उपादेय। उपादेय मतलब ग्रहण करने योग्य, आत्मा का या स्वभाव का ग्रहण करने योग्य, ये आश्रय योग्य उपादेय। अब यहां पर लिखा है फलिता, कि भाई इसका फल क्या आएगा, इसको हम ये करेंगे तो फल क्या आएगा, स्वभाव का आश्रय करेंगे तो, कि स्वभाव का आश्रय करने पर उसका फल क्या आता है, नीचे पढ़िए, सुख दुख प्रकट।
माने सुख दुख है ये प्रकट, दूर करने का समवाय बाहर नहीं है। माने दुख सुख को तो प्रकट करने का, देखो सुख को प्रकट करने का और दुख को दूर करने का समवाय कारण बाहर नहीं है। इसका अर्थ क्या हुआ? अपनी निधि तो अपने में है, बाह्य वस्तु में व्यर्थ प्रयास, जग का सुख तो मृग तृष्णा है, झूठे है उसके पुरुषार्थ। पुरुषार्थ को तो इसके बाद लेंगे, अभी स्वभाव की चर्चा चल रही है अपनी। तो सुख दुख प्रकट करने का समवाय बाहर नहीं है, मतलब सुख प्रकट करना है तो वो अपने में है, और अपने में है तो अपने को प्राप्त होगा। और दुख दूर करने का समवाय कि भाई इनसे बात नहीं करो, इनसे ये करो, इनसे दूर हो जाओ, इनसे ये करो, तो ये समवाय बाहर नहीं है, ये समवाय तो अपने अंदर ही है। माने दुख है वो पर द्रव्य के कारण, पर क्षेत्र के कारण, पर काल के कारण, किसी से दुख नहीं है। माने हम पर द्रव्य से दुखी हो नहीं सकते। मेरा समय सारथी का शाम का विषय भी वही चल रहा है 7:15 बजे, कि पर द्रव्य से हम दुखी हो ही नहीं सकते। क्यों? पर द्रव्य तो तेरे से अत्यंत भिन्न ही है, लेकिन तूने अपने ज्ञान के अंदर उस पर द्रव्य के संबंध में क्या कल्पना खड़ी की है, उस कारण से दुख होता है। अब देखो, पति दुखी है तो कैसे दुखी है? कि पत्नी से दुखी है। पत्नी दुखी है तो कैसे दुखी है? कि पति से दुखी है। कि तुम पर द्रव्य से दुखी हो ही नहीं सकते। क्यों नहीं हो सकते? कि तेरे सुख दुख का समवाय बाहर नहीं, तेरे सुख दुख का समवाय तेरे अंदर ही है। दुख को दूर करने का भी और सुख को प्रकट करने का भी। सुख प्रकट करना है मतलब तेरे में सुख है, बस उस सुख को तू देख, सुख स्वभावी तू है, बस उस स्वभाव का आश्रय करेगा तो सुखी हो जाएगा। लेकिन हमको क्या लगता है, सुखी होने के लिए बाहर देखना पड़ता है, दुखी होने के लिए इनके कारण दुखी हुए। अरे किसी के कारण तुम दुखी नहीं होते, तुम अपने में ऐसा कल्पना करते हो कि मैं इसके कारण दुखी हुआ हूं, इस कारण से दुखी होते हो। वास्तव में सुख दुख प्रकट करने का समवाय बाहर नहीं है। जैसे मैं आपको बताऊं, दूध मीठा क्यों नहीं हुआ? कोई बताएगा? दूध मीठा क्यों नहीं हुआ? क्या कारण है? दूध मीठा क्यों नहीं हुआ और तीखा हो गया? क्या कारण है? कि भाई तुमने दूध के अंदर शक्कर नहीं डाली, मिर्च डाली, इसलिए तीखा हो गया। इसमें कोई अन्य कारण नहीं है, तुमने जो किया है वही तो हुआ। मैंने तुमने शक्कर के अंदर मिर्च डाली, अब क्या होगा कि दूध तीखा हो जाएगा। मैं ऐसे ही, मैं भ्रम्यो अपन को विसरिया, संयोगों के बल पर सुखी होना चाहते हो तो सुखी हो नहीं सकते। क्यों? इस विश्व का कर्ता कौन है? कि एक समय की पर्याय को कोई कर सकता ही नहीं है। दूध मीठा होगा तो शक्कर से ही होगा। दूध में मिठास नाम का स्वभाव है और सुख का स्वभाव है, और सुख का स्वभाव है तो सुख को कर सकता है। आत्मा सुख को कर सकता है। क्या कह रहे हैं? आत्मा सुख को कर सकता है। क्यों? आत्मा में सुख नाम का गुण है, सुख नाम का स्वभाव है, और उस आत्मा के आश्रय से सुख प्रकट होता है। जब है स्वभाव तो प्रकट होता है, उसकी चिंता नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो सुख स्वरूप भगवान आत्मा में हूं, इसमें सुखी दुखी होने का स्वभाव ये है, बाहर नहीं है। हम देखो, ये बहुत माने इसका फल बता रहे स्वभाव का, कि स्वभाव का आश्रय करने वाले जीव सुखी होते हैं और पर का आश्रय करने वाले दुखी होते हैं। आश्रय पे वजन है, जिसको कहते हैं ना झूठी आशा। माने एक बड़े पंडित साहब की रचना में आता है आश पर की झूठी, मैं पूर्ण निधि का स्वामी, प्रभु शांत छवि तेरी अंतर में है समाई। प्रभु शांत छवि तेरी अंतर में है समाई। भगवान को देख करके क्या भाव आया? हे देव आपको लख खुद ही हुआ कामी, है आश पर की झूठी, मैं पूर्ण निधि का स्वामी। बहुत सुंदर ये भजन है कि है आश पर की झूठी, कि जितनी जितनी तुम पर की आशा करते हो उतना उतना दुख होता है। पर के आश्रय से सुख कभी किसी को नहीं हुआ है, कभी भी नहीं हुआ है। और जब जब आपने पर की आशा की तो आपको दुख हुआ। यहां पर कह रहे हैं आश पर की झूठी, तो क्या करे? है पूर्ण निधि का स्वामी, की तो पूर्ण निधि का स्वामी है
तेरे अंदर तेरा सुख भरा है, तू सुख का आश्रय करे, सुख स्वभावी भगवान आत्मा का आश्रय करे तो दुख हो ही नहीं सकता। क्यों? अपने अपना आश्रय करने पर दुख किसी को नहीं होता। क्यों? मैं हूं, बस उसका आश्रय करना है। उसका आश्रय करना मतलब कोई बटन नहीं दबाना है। दृष्टांत में बटन ना, स्विच का आश्रय करने पर 3 पंखुड़ी वाला पंखा घूमता है। ऐसे ही शुद्धात्मा रूपी स्विच का आश्रय करने पर 3 पंखुड़ी वाला पंखा घूमता है। कौन सा? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। ये रत्नत्रय का पंखा घूमता है तो कषायों की जो गर्मी है वो कषायों की गर्मी शांत हो जाती है और ये आकुलता जितनी भी है वो मिट जाती है। ऐसे रत्नत्रय का पंखा जब घूमता है तब इतनी शांतता आ जाती है हमको कि हमको किसी से कोई लेना देना नहीं। किसी से कोई लेना देना नहीं मतलब किसी से कुछ नहीं लेना, किसी को कुछ नहीं देना। एक सहज जीवन पर कुछ टाइम लॉकडाउन के अंदर हमने सहज जीवन पर क्लास ली थी। किसी से कुछ नहीं लेना, किसी को कुछ नहीं देना, मतलब हमको लगता है कि किसी से पहले कुछ लेना था, अब देना है। लेन देन वाला यहाँ पर बात नहीं है कि हमने किसी से कुछ लिया तो अब दो, दिया तो कुछ लो। ये गिव एंड टेक का यहाँ पर व्यवहार नहीं है। शुद्धात्मा के अंदर, आत्मा के अंदर लेन देन की व्यवस्था ही नहीं है कि नहीं है? बताओ, आत्मा के साथ कोई लेन देन का व्यवहार है किसी पर द्रव्य का? कि भाई तुम अपने पास अनंत गुणों का वैभव है, कोई मांगे तो दे नहीं सकते और किसी से तुम मांगो तो ले नहीं सकते। क्यों? सबके पास इक्वल क्या है? अनंत गुणों का खजाना है, सबके पास है। जब तुम्हारे पास है और दूसरे के पास भी है तो लेने देने की बात कहां से आई? लेकिन अंदर में जो अज्ञान अवस्था में भाव होते हैं कि सुखी होने के लिए हमको ये चाहिए। क्या चाहिए? आप जितनी भी लिस्ट बनानी है बना दो। जैसे शादी के पहले बहुत गलताएं होती है कि शादी के बाद हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, तो जितनी भी आप लिस्ट लिख दो, किसी से कुछ नहीं लेना, किसी को कुछ नहीं देना, तुम दे ही नहीं सकते। लेन देन की व्यवहार की जो बातें चलती है ये सब कल्पना लोक है। किसी से कुछ नहीं लेना तो नहीं लेना, वास्तव में नहीं लेना, और किसी को देना भी नहीं है। क्यों नहीं देना है? दे नहीं सकते। कि अपना सुख है वो अपने आश्रय से होगा, दूसरे का सुख दुख है वो उसके आश्रय से होगा। क्यों? जीवन माने प्रकृति में एक न्याय है, समय सारणी में कलश आया है कि सुख दुख जीवन मरण लाभ हानि ये सारी चीजें जो है वो सब अपने कर्मोदय से होती है। इसमें कोई किसी को कुछ दे नहीं सकता, कोई किसी को कुछ ले नहीं सकता। कोई अन्य देवी देवता भी चाहे तुम्हें दुखी करना चाहे तो भी दुखी नहीं कर सकते। क्या कह रहे हैं? कोई अन्य देवी देवता भी तुम्हें दुखी नहीं कर सकते। नहीं तो कोई को लगता है भाई बच्चा बीमार हो गया, कहीं इसको कोरोना तो नहीं हो गया? लगता है कोरोना तो नहीं है लेकिन ऊपरी आत्मा का असर है, किसी ने कुछ उस पर मंत्र डाल दिया होगा, कहीं पर ऐसा कर दिया होगा। जब भी शायद मुझे लगता है जब 14 का दिन आता है दीपावली के पहले, तो सड़कों पर भजिए गिरे दिखते हैं हमको। ऐसे गोल राउंड में पानी डाल देते हैं लोग, कुछ पूजा पूजा करते हैं। मैंने वो 14 आती है ना धन्य तेरस के बाद, धनतेरस नहीं धन्य तेरस, क्योंकि उस दिन महावीर भगवान की अंतिम दिव्य ध्वनि गिरी थी, इसलिए वो धन्य तेरस कहने में आती है। और लोगों ने उसका धनतेरस धनतेरस उस दिन कुछ ना कुछ खरीदते रहते हैं कि भाई धनतेरस नहीं है, ये भी मिथ्या तो पोषण करते रहते हैं कि भैया धनतेरस हो गई। भैया धनतेरस नहीं धन्य तेरस है। और उसके बाद 14 आती है तो लोग भजिया भजिया डालते हैं, तो लोग बोलते हैं भैया उसके ऊपर पैर मत रखना, ये मत करना, कोई ऊपर भूत भूत करके मंत्र तंत्र करके डालते हैं कहीं भूत ना आ जाए। अरे कोई तुम्हारा कुछ भी बिगाड़ सुधार कर ही नहीं सकता। क्यों? तुम्हारे दुख का समवाय है वो बाहर नहीं है, और तुम्हारे सुख का समवाय है वो तुम्हें बाहर नहीं है। सुख दुख का समवाय है वो बाहर नहीं है। सुख प्रकट करने का समवाय अंदर ही है और दुख दूर करने का समवाय बाहर नहीं अर्थात अंदर ही है। दुख क्या है? कि दुख तो तुमने खड़ा किया है। एक पुराने विद्वान हुए, वो पुराने विद्वान जब भी प्रवचन करते थे, मुझे नाम अभी याद नहीं आ रहा है, वो विद्वान प्रवचन करते थे तो साथ में एक ब्लैंक चेक रखते थे। अभी मेरे पास तो चेक बुक वगैरह कुछ है नहीं, लेकिन कोई बात नहीं, ऐसे ही आजकल तो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन हो जाता है, तो ऑनलाइन आपको एक ऑफर देते हैं। ऑफर दे दे, कितने लोग इस ऑफर में जुड़ना चाहेंगे? सब आपके कैमरे बंद है तो हम कैसे बताएं आपका कैसा क्या है? आप कम से कम बताइए कितने लोग हैं इस ऑफर में जुड़ना चाहेंगे? पंडित जी आप बताओ तो सही। अरे ब्लैंक चेक वो देते थे कि ब्लैंक चेक। क्या प्रश्न करते थे और उत्तर क्या पूछते थे? कि हम आपसे प्रश्न करते हैं यदि आप हमें इतना सिद्ध कर दो कि पंडित जी हम दुखी है, अगर आप सिद्ध कर दो कि हम दुखी है तो हम आपको ब्लैंक चेक देते हैं, आपको जो अमाउंट भरना है भर देना।
क्या कह रहे हैं? जो अमाउंट भरना है भर देना, आपके सामने ब्लैंक चेक है, आप जितना कहोगे उतना हम आपके अकाउंट में डाल देंगे। बताओ, आप मुझे सिद्ध करो कि पंडित जी हम दुखी है। किससे दुखी हो बताओ, किससे दुखी हो गए बताएगा? बच्चे, छोटे बच्चे से पूछो कि मम्मी से दुखी है, जब देखो तब हमको पढ़ाई करने के लिए कहती है, जब देखो तब हमको ये करने के लिए, हमारे मन की कर ही नहीं सकते। जब वीडियो गेम खेलते हैं तो कहते हैं वीडियो गेम बंद करो, टीवी बंद करो, अब तुम्हारा होमवर्क करो। तो बच्चे उससे दुखी होते हैं कि मम्मी बार बार हमको होमवर्क करने के लिए कहती है। बड़े थोड़े बच्चे क्रिकेट खेलने जाते हैं तो वो उससे परेशान, स्कूल में टीचर से परेशान, मैम से परेशान, या स्कूल के अंदर और कोई बच्चे होते हैं, किसी से राग होता है, किसी से द्वेष होता है, तो जो बच्चे के साथ पसंद नहीं और वो बाजू में बैठ जाए तो फिर उसको धक्का मारते हैं कि मुझे धक्का क्यों मारता है, मुझे ऐसा क्यों करता है, मैम ये मुझे मार रहा है। तो कितने बच्चे दुखी है, इस लड़के से दुखी है, ये बच्चे से दुखी है, ये मुझे परेशान करता है। ये बच्चों की बात, जैसे हम छोटे छोटे बच्चे कंप्लेन नहीं करते स्कूल के अंदर, मैम ये मुझे चिढ़ा रहा है। अब बच्चे तो चिढ़ा रहा है इस तरह की कंप्लेन करते हैं, मैम ये मुझे चिढ़ा रहा है। ऐसे ही बड़े होने के बाद भी हम ये कंप्लेन करते हैं। कई लोग मुंह से कह देते हैं कि हमको इससे प्रॉब्लम है, और कई लोग मन में रखते हैं। चाहे मन में रखो चाहे वचनों में रखो, तुम्हें पर द्रव्य दुखी नहीं कर सकता। पर द्रव्य से दुखी होने का समवाय बाहर नहीं है। तुम दुखी होते हो तो अपने भ्रम से दुखी होते हो। क्यों? सामने वाला तुम्हें दुख कर नहीं सकता, तुम्हारा पाप का उदय, और उसमें तुम दुखी हो गए, मतलब दुखी हो गए तो पाप का उदय। तुम्हें पर द्रव्य कोई भी दुखी नहीं कर सकता। अब तुमको लगता है कि भाई इनने मुझे दुखी किया, अरे नहीं कर सकता दुखी। अब सोचते ही रहो कि भाई इसके कारण दुखी हो रहा है, इसके कारण राग होता है। मैंने देखो इसमें लिखा है 221 नंबर का कलश, यदि आप स्वाध्यायी हो समय सार जी का नोट कर देना, 221 नंबर का कलश, कभी ग्रंथ सामने हो तो ये पढ़ना। वहां पर लिखा है, यदि कोई ऐसा मानता है कि मुझे परद्रव्य के कारण राग होता है, ऐसी तुम्हारी मान्यता है, तो तुम मोह नदी को कभी भी पार नहीं कर सकते। माने मोह का अभाव कभी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि मुझे परद्रव्य के कारण राग हो रहा है। तो फिर क्या करें? परद्रव्य के कारण राग हो रहा है तो क्या करें? एक काम करो, परद्रव्य को हटाओ। जैसे मार्केट के अंदर आइसक्रीम है, छोटी सी बच्ची आइसक्रीम पसंद है, आइसक्रीम आइसक्रीम है। अब आइसक्रीम, जैसी आइसक्रीम की दुकान देखते हैं या आइसक्रीम वाला आता है तो देख करके राग हो जाता है, मम्मी आइसक्रीम। अब फिर बच्चे को सोचते कि आइसक्रीम वाला आता ही क्यों है, हमको बहुत राग हो जाता है आइसक्रीम देख करके। मिठाई देख करके राग हो जाता है, मार्केट में अच्छे अच्छे कपड़े डिस्प्ले पर देख के तो राग हो जाता है। तो एक काम करो, सारी चीजें जिस जिससे राग हो रहा है उसको हटाओ। हटाना उपाय नहीं है। अनादि से हमने परद्रव्य को तो हटाया, लेकिन पर में जो सुख बुद्धि है उसको नहीं हटाया। इसलिए अनंत भाव, इस तरह के 5 परावर्तन हो रहे। माने दुखी होने का समवाय है वो बाहर नहीं है, दुख दूर करने का समवाय भी बाहर नहीं है। पहले तो दुख सिद्ध करो। कोई सिद्ध करता है? यहां से कोई सिद्ध करना चाहेगा कि मैं दुखी हूं? आपको ब्लैंक चेक मिलेगा, अब जो अमाउंट भरना चाहो भर सकते हो। पहले दुख सिद्ध करना पड़ेगा कि मैं दुखी हूं। कोई करना चाहेगा? चलो लास्ट में पूछ लेंगे आपसे, अगर किसी को कोई दुख का अंदर में लगता है कि भाई मुझे ये दुख है, और आप सिद्ध कर दो कि मैं दुखी हूं, तो आपको ब्लैंक चेक मिल जाएगा। आप जो अमाउंट भरना चाहो भर देना, ठीक है? अब अंत में पूछेंगे, अभी अगली बात अपने अगले विषय पर अपन आते हैं, इसके बाद जो पॉइंट है उस पर। अब देखिए ये स्वभाव का प्रयोजन क्या है, ये स्वभाव समवाय की अपन चर्चा कर रहे हैं, इसका प्रयोजन क्या है? प्रयोजन, क्योंकि हम तो बनिया है और बनिया की दृष्टि प्रॉफिट पर होती है। इसका फायदा क्या है? पंडित जी दोपहर में इतनी क्लास ले लेते हो, गर्मी के दिन है और ऐसे में क्लास आपकी चल रही है, आप फायदा बताओ। फायदा बता रहे आपको, देखो प्रयोजन है स्वभाव समवाय को समझने का, स्वाश्रय करना और पराश्रय छोड़ना। प्रयोजन क्या है इसको पढ़ने का? स्वाश्रय करना माने स्व का आश्रय करना। क्यों? स्व के आश्रय करने पर सुखी होते, पर का आश्रय करने पर दुखी होते, पर का आश्रय करने पर परेशान होते। बताया था आपको पिछली क्लास में, जो पर में अपनी शान खोजता है वो परेशान होता है, ऐसे स्व में अपनी शान खोजता है उसे सम्यक ज्ञान होता है, परंपरा से केवल ज्ञान होता है। तो स्वाश्रय करना ये प्रयोजन है, और पराश्रय छोड़ना। अब काम मुझे एक करना है कि दो करने, ये बताओ हमें काम कितने करने हैं? आप बता सकते हो कितने काम करने हैं? बताइए कितने काम करने हैं? कि एक ही काम करना है। कौन सा? स्वाश्रय करना। तो स्वाश्रय करोगे तो ऑटोमेटिक पराश्रय छूट जाएगा, छोड़ना नहीं पड़ेगा। पर का आश्रय छोड़ना तो ऐसा है कि जैसे आप बाहर निकलो, आप प्रवचन सुनने आते हो, मंदिर मंदिर जाते हो, मंदिर के बाहर निकलो और फिर बहुत सारी चप्पल रखी। आजकल तो चप्पल नहीं दिखेगी क्योंकि आजकल मंदिर में भी पाबंदी आ गई है, मंदिर भी आजकल बंद हो रहे हैं काफी जगह पर।
तो आप सोचो बहुत सारे चप्पल है। अब पराश्रय छोड़ना, तो पर का आश्रय छोड़ने के लिए क्या करोगे? आप पराश्रय छोड़ोगे कि स्व का आश्रय करोगे? बहुत सारी चप्पल रखी है, ये मेरी चप्पल नहीं, ये मेरी चप्पल नहीं, ये मेरी चप्पल नहीं, ये मेरी चप्पल नहीं। अरे तुम अपनी चप्पल पहनो और निकलो। ये मेरी नहीं, ये मेरी नहीं, ये मेरी नहीं, ये सबके प्रति आप पराश्रय छोड़ने के लिए, पंडित जी ने बोला था कि सुखी होना है तो प्रयोजन की सिद्धि करना है तो पराश्रय छोड़ना, तो पर का आश्रय छोड़ना नहीं है। तुम जैसे ही अपनी चप्पल पहनोगे और जाओगे, अपने आप बाकी सब पर चप्पल जितनी भी है उसका आश्रय छूट जाएगा। एक बात कहे तो आश्रय ही नहीं होगा। ये तो कहने में आता है पराश्रय छोड़ना है। तुम स्वाश्रय करोगे, एक साथ हो जाएगा, एक के साथ एक फ्री। ये क्या कह रहे हैं? एक के साथ एक फ्री, एक के साथ एक फ्री, ऐसे यहाँ पर नहीं। हाँ मतलब इनका भाव ये है कि स्व का आश्रय करोगे तो एक के साथ पराश्रय फ्री, माने पर का आश्रय छूट जाएगा, ऐसा है। अब देखिए ये हो गया प्रयोजन, यानी ये अपना स्वभाव का प्रयोजन है कि किस तरह से प्रयोजन की सिद्धि होती। एकांतवाद, ये आपको देखना हो तो ये हमने संदर्भ ग्रंथ बता दिया है, गोमट सार कर्मकांड गाथा 877, 1 से 36 तक इसके भेद बताए हैं, माने इस संबंध में, स्वभाव समवाय के संबंध में। तो आप पढ़ सकते हैं, रेफरेंस हमने आपको बताया है। और विशेष पठनीय संदर्भ प्रवचन सार जी ग्रंथ है जो कुंद आचार्य देव का है, और उसमें अमृत चंद्र आचार्य देव ने टीका लिखी है। तो उसके अंदर 47 नयों का वर्णन है जो टीका के अंदर दिया है। तो 47 नए में 26 से लेकर के 33 तक 5 समवाय की चर्चा आई नयों के माध्यम से। तो उसमें ये पहला नय है स्वभाव अस्वभाव नय। तो अपनी जो चर्चा चल रही है वो स्वभाव समवाय पे चल रही है। तो ये स्वभाव समवाय की चर्चा वहां पर ये दी गई है वहां पर। तो आप और विशेष पढ़ना चाहे तो उस ग्रंथ के माध्यम से पढ़ सकते हैं। अपन यहाँ पर जितना कवर होगा वो विषय को भी साथ में कवर करेंगे। अब प्रैक्टिकल करते हैं इसका, स्वभाव समवाय का प्रैक्टिकल क्या है। देखिए प्रयोग दिख रहा है आपको, प्रयोग। अब अपन प्रयोग करते हैं, क्या करना है प्रयोग। देखिए विभाव भी विशेष पर्याय है। क्या कहा प्रयोग के अंदर? देखिए विभाव भी विशेष पर्याय है। अब विशेष पर्याय कैसी है, अब इसको अपन समझते हैं। कैसे विशेष पर्याय कि विभाव भी विशेष पर्याय, ये कैसे समझ में आएगा? हाँ जी, किसी का कोई प्रश्न है तो हम लास्ट में ले लेंगे। तो विभाव भी विशेष पर्याय अर्थात स्वभाव है, मतलब विभाव भी स्वभाव है। हमने आपको ये जब शायद कल की क्लास में बताया था, विभाव भी विशेष पर्याय हमें प्रयोग करना है। अब प्रयोग क्या होगा समझने के लिए भेद क्या। देखिए विभाव भी विशेष स्वभाव है अर्थात कि जो मोह राग द्वेष के परिणाम जो है वो जीव की एक समय की पर्याय में होते हैं। तो कल हमने आपको बताया था वो स्वभाव नहीं है, वो विभाव स्वभाव है कि एक समय की पर्याय में होता है। तो ये पर्याय वाला स्वभाव है जिसको कहते हैं विभाव स्वभाव। मतलब ये आत्मा का स्वभाव नहीं है। जैसे पानी का गर्म पानी, तो गर्म पानी है, ये पानी का स्वभाव नहीं है। ये गर्म पानी उष्णता जो दिखाई दे रही है, गर्म पानी उष्ण दिखाई दे रहा है, ये उसका विभाव स्वभाव है। कौन सा स्वभाव है? विभाव स्वभाव। कि भाई जैसे ही वो पानी अग्नि का निमित्त पाएगा तो अग्नि के निमित्त पाने पर वो पानी उष्ण रूप दिखाई देगा, लेकिन जैसे ही गैस से अलग हुआ तो क्या होगा कि वो पानी जो है वो पानी शीतल अपना जो स्वभाव है उस रूप ही परिणमन हो जाएगा। समझ में आई बात? तो ये विभाव भी विशेष पर्याय स्वभाव है। फिर उसका त्रिकाली उपादान कारण जीव में ही है। क्या कहा? विभाव स्वभाव का त्रिकाली उपादान कारण, मतलब तीनों काल जब भी विभाव होगा किसमें होगा? पुद्गल में होगा। पुद्गल में होगा कि नहीं? जब भी विभाव परिणाम होगा, मोह राग द्वेष के परिणाम होंगे तो वो जीव में ही होंगे और किसी में नहीं होंगे। क्यों? ये उसका विभाव स्वभाव है। कैसा स्वभाव है? विभाव स्वभाव। तो ये जीव में ही होगा, तो उसका त्रिकाली उपादान कारण जीव में ही है। फिर स्वभाव सदा एक रूप रहता है। बहुत सुंदर न्याय है ये। स्वभाव सदा एक रूप रहता है, अन्य रूप नहीं होता। क्या कहा? स्वभाव सदा एक रूप रहता है। शक्कर त्रिकाल मीठी रहती है, नमक खारा रहता है, नींबू खट्टा रहता है। आत्मा का स्वभाव जो है जानना देखना, वो स्वभाव सदा एक रूप रहता है। क्रोधादि के काल में भी आत्मा क्रोधादि रूप नहीं होता, ज्ञान रूप ही रहता है। जैसे गर्म पानी की उष्णता की अवस्था में भी उसका जो शीतल स्वभाव है वो ज्यों का त्यों मौजूद है, वो नहीं बिगड़ता। क्या कहा? शीतल स्वभाव है वो ज्यों का त्यों रहता है, वो नहीं बिगड़ता, ये उसका स्वभाव है। और वो स्वभाव सदा एक रूप रहता है, कभी भी बदलता नहीं।
जिसको सहज जीवन नाम की रचना में बहुत सुंदर शब्द पंडित साहब ने लिखे है, सदा ही है न होता है न जिसमें कुछ भी होता है। सदा ही है, सदा ही है मतलब पानी का स्वभाव सदा ही शीतल है, न जिसमें कुछ भी होता है। उष्णता के काल में भी गर्म पानी के काल में भी आग लगी तो आप वही गर्म पानी डालोगे, क्यों? सदा ही है। उष्णता के काल में भी उसका स्वभाव जो है वो सदा ही शीतल रहता है। उसी प्रकार इस जीव का स्वभाव क्रोधादि के काल में, बहुत पापाचरण के काल में भी उसका जो स्वभाव है वो पाप रूप नहीं होता। पुण्य क्रिया कर रहे हो, पूजा पाठ कर रहे हो तो आत्मा पुण्य रूप नहीं होता, उस समय भी आत्मा मात्र ज्ञान रूप रहता है, ज्ञाता ही रहता है। पाप के उदय से पापी नहीं हो जाता, पुण्य के उदय से पुण्यात्मा नहीं हो जाता, मात्र उस समय तो ज्ञान रूप ही रहता है। बताओ, आपके पाप का उदय है कि पुण्य का उदय चल रहा है? काय का उदय चल रहा है? पुण्य का उदय चल रहा है ना। क्लास सुन रहे हो, बढ़िया अनुकूलता है, पुण्य का उदय ना। अरे पुण्य का उदय नहीं है, ज्ञान का उदय है। पुण्य का उदय तो कहोगे तो अंबानी को भी पुण्य का उदय है, बहुत संपदा है, बहुत सब कुछ है, एसी है, आराम से सो जाओ दोपहर के अंदर। लेकिन ज्ञान का उदय है आपके कि जिससे आपको ये बात समझ में आ रही है, नहीं तो आपको ये बात ही समझ में नहीं आएगी। पुण्य के उदय वाले तो बहुत जीव है, इस चीज को सुनने नहीं मिलता, लेकिन बाहर में पुण्य का उदय बहुत है। पुण्य का उदय किसको कहते हैं? सामग्री का मिलना, ये पुण्य का उदय नहीं है। लेकिन ये सामग्री, इस सामग्री से हम सुखी नहीं होते, और इष्ट सामग्री से सुखी नहीं होते, अनिष्ट सामग्री से दुखी नहीं होते। ये बात समझ में आना, ये वास्तव में पुण्य का उदय है। और इस पुण्य को उदय को तो व्यवहार से कहा जाता है, लेकिन उस समय भी हमारा ज्ञान का उदय। तो स्वभाव सदा एक रूप रहता है, और विभाव स्वभाव अनित्य है। क्या कहा? विभाव स्वभाव है वो अनित्य है। मतलब जिन जिन परिणामों से हम दुखी होते, मुझे गुस्सा आ जाता है, क्रोध हो जाता है, मान हो जाता है, मायाचारी हो जाती है, लोभ हो जाता है, आकुलता हो जाती है, जो कुछ भी आपको हो जाता है, हो जाता है, डोंट वरी, हो जाता है ना। क्रोध आ जाता है ना, आने दो, जाने दो, मैं तो उस रूप रहता हूं। स्वभाव सदा एक रूप रहता है। जैसे आपको बताया, ईसीजी मशीन देखिए, ग्राफ, ईसीजी मशीन का ग्राफ देखा है, अप डाउन अप डाउन, और बीच में एक रेखा होती, वो रेखा क्या होती है कि अप वाला कितना अप हो रहा है और डाउन वाला कितना डाउन हो रहा है, वो बीच की रेखा वो समान रहती। समझ में आई बात? तो उत्पाद व्यय है वो अप एंड डाउन हो रहा है। उत्पाद व्यय समझते ना? उत्पाद व्यय, पर्याय का उत्पन्न होना, पर्याय का व्यय होना। लेकिन बीच में जो ध्रुव की रेखा है, और वो ध्रुव कौन से ध्रुव? ध्रुव के आश्रय की रेखा, कि जिसने ध्रुव का आश्रय किया है, ऐसे जीव की, ज्ञानी की रेखा, ध्रुव की रेखा कैसी रहती है? ध्रुव के आश्रय की रेखा कि वो समान रहती है। पर्याय के अंदर उथल पुथल हो जाए, लेकिन मेरे में उथल पुथल नहीं होती। कैसे नहीं होती? कि पर्याय में उत्पन्न होना और व्यय होना हो रहा है, लेकिन मेरे में कुछ नहीं हो रहा है। मेरे में ना कुछ बिगाड़ होता है, ना मेरे में कुछ सुधार होता है। इसलिए भेद विज्ञान की ये धारा बनाओ। कैसी धारा? एक बहुत सुंदर लाइन आती है भजन के अंदर, उस बात को कहकर के बात पूरी करेंगे। जो मिल गया उसे तो भेद ज्ञान कर लिया, जो मिल गया उसे तो भेद ज्ञान कर लिया, जो ना मिला उसे मैं भुलाता चला गया, मैं आत्मा के गीत ही गाता चला गया, चैतन्य चिदानंद में नहाता चला गया। कि भैया ये आत्मा के गीत ही गाता चला गया, जो मिल गया उसे तो भेद ज्ञान कर लिया। क्या भेद ज्ञान कर लिया? कि भाई ये स्वभाव है वो मिला, ये स्वभाव है वो आश्रय करने योग्य है, ये ऐसा भेद विज्ञान स्वभाव के आश्रय से। और जो विभाव है, विभाव स्वभाव है, वो अनित्य है, वो मेरे नहीं है। तो फिर क्या किया? जो मिल गया उसे तो भेद ज्ञान कर लिया, जो नाम, अब क्या होता, क्या नहीं मिला? कि हमको ऐसा चाहिए था, स्वाध्याय का घर चाहिए था, स्वाध्यायी माहौल चाहिए था, जहां आलू प्याज नहीं बनते हैं, जहां पर ये नहीं होता है, जहां पर वो नहीं होता है, हमको ऐसा चाहिए था। अब देखो, और जो मिल गया, कि जो आपको मिला है, ये व्यवहार से बात करें, जो आपको मिला है उससे भेद विज्ञान करो, कि जो मिला है वो भी मेरा नहीं है, और जो नहीं मिला वो भी मेरा कहाँ है? जो मिल गया उसे तो भेद ज्ञान कर लिया, कि भेद ज्ञान कर लिया। और ना मिला उससे भी भेद विज्ञान करो कि ये नहीं मिलने योग्य है, और मिल जाता तो भी क्या होता? अरे पूर्णता पाने में इसकी क्या है आवश्यकता? इसकी कोई आवश्यकता नहीं है।
मुझे अपना ज्ञायक स्वभाव जो है, अपना जो चैतन्य स्वभाव है, वो मिला कि नहीं मिला। मूल दृष्टि तो इसके ऊपर होनी चाहिए कि मेरा स्वभाव मेरे पास है, लेकिन अब तक मुझे उसकी खबर नहीं। और जब खबर होती है तो क्या होता है, प्रभु जी अब ना भटकेंगे संसार में, अब अपनी हो, अब अपनी खबर हमें हो गई। अब खबर कैसे हुई, स्वभाव को समझने पर खबर हुई। अब तक भटक रहे थे, भूल रहे थे निज वैभव को, पर को अपना माना। तो भूल रहे थे अपने वैभव को, स्वभाव को भूल रहे थे, और विभाव को, संयोगों को, उनको अपना माना। अब क्या करें, अब तो एक ही जो मेरा स्वभाव है, उस स्वभाव को एक रूप अनुभव करें कि मैं एक रूप हूं, अन्य रूप नहीं होता। अन्य रूप नहीं होता मतलब विभाव रूप में होता नहीं हूं, स्वभाव रूप सदा रहता हूं। और विभाव स्वभाव को अनित्य है। ये अनित्य है, ये अच्छी बात है कि बुरी बात है? भाई विभाव उत्पन्न होते हैं, ये नित्य रहने वाले नहीं है, इसकी चिंता मत करो। क्यों, ये तो मिटेंगे। जिसके लिए बहुत सुंदर लाइन आती है, एक साथ सब लाइन याद आ रही तो उससे हम पुष्ट करते हैं इस चीज को कि विभाव स्वभाव अनित्य है। क्रोध उत्पन्न हुआ तो वो व्यय होगा ही, कौन से भी बुरे से बुरे परिणाम हो गए, उसका व्यय होना ही होना है, उसकी चिंता मत करो। चिंता नहीं विभावों की, नशेंगे वे स्वयं। कि हमको चिंता नहीं है विभावों की। क्यों, जैसे आप देखो कि जिस चीज को दूर करने के लिए आपने वो चीज अप्लाई करी, जैसे मैं आपको बताऊं कि अनित्य है, विभाव स्वभाव है वो अनित्य है, मोह राग द्वेष है वो अनित्य है, आपने उसको भिन्न जाना। अब भिन्न जानने पर क्या हुआ कि भिन्न जानने पर उसकी चिंता नहीं। छोटी बच्ची है तो छोटा सा दृष्टांत देते हैं, जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो घर में पड़ोसी के बच्चे आ जाते हैं, पड़ोसी के बच्चे आ जाते हैं उसकी मम्मी के साथ। अब मम्मी ने पहले ही बोल दिया था कि बेटा पड़ोसी के बच्चे आएंगे, आंटी आएगी, उसके सामने तुम मस्ती नहीं करना, नहीं तो उनके सामने डांट पड़ेगी, उनको जाने दो फिर तुम्हें डांट पड़ेगी, तुम शांति से बैठना। तो पूरी क्लास लेकर के मम्मी ने बैठाया था, तो बच्चे शांति से बैठ गए। समझिए बेटा, छोटी सी बच्ची यहाँ पर, उसको उसके लिए दृष्टांत देते हैं कि देखो अब मम्मी शांति से बच्चे को समझा दिया, बच्चा शांति से बैठा है। अब उस समय पड़ोसी का बच्चा आया, अब पड़ोसी का बच्चा आया तो वो खेल रहा है, अब दोनों आंटी बात कर रही है, अपना बच्चा शांति से बैठा है, और वो बच्चा जो है कभी पर्दे खींच रहा है, कभी सोफा सेट पे चढ़ गया, कभी कुछ करने लगा, कभी कुछ करने लगा। अब वो दूसरी जो आंटी थी उसकी मम्मी थी, वो अंदर किसी काम से चली गई, और जिस बच्चे की मम्मी ने बोला था बेटा शांत रहना, अब वो बच्चे की मम्मी उस शांत बच्चे को ही डांट रही। क्या, क्यों डांट रही है, शांति से बैठ नहीं सकते, पर्दे खींचते हो, सोफा सेट खींचते हो। अब उस बच्चे को कुछ नहीं कर रहे, अब उस बच्चे को कुछ नहीं कर रहे, लेकिन अपने बच्चे को डांट रहे। अब अपने बच्चे को डांट रहे तो अपना बच्चा दुखी हो रहा है। क्यों दुखी हो रहा है, मम्मी मैं कुछ काम क्या कर रहा हूं, मैं तो ऐसे शांति से बैठा हूं, ये अवश्य कर रहा है, मैं नहीं कर रहा हूं। मम्मी ने इशारे से कहा उसी को आप ऐसे करके बताया कि बेटा तुम्हें नहीं, उसी को कह रहे, भले तुम्हें डांट रहे, तुमको नहीं डांट रहे। अब अगली बार मम्मी डांटेगी तो बच्चा दुखी होगा कि नहीं होगा, बताओ, क्योंकि तुम्हारे माध्यम से उसको कह रहे। अब कितनी डांट पड़ जाए चिंता नहीं है। इसी प्रकार कोई आपको कुछ भी कह दे, पति डांट दे, पत्नी डांट दे, सास डांट दे, कोई भी कुछ आपको कह दे, इसको कह रहे, हमें नहीं कह रहे, हम तक बात आई नहीं रही है तो टेंशन की बात नहीं है, ये विभाव स्वभाव है। जिसको कहा जा रहा है वो मैं नहीं हूं, मैं तो जानने देखने वाला हूं। सास डांट रही है तो बहू बहू को डांट नहीं रही है, शरीर है उसके साथ नाता है। मम्मी डांट रही तो बच्चे को नहीं डांट रही, वो तो उसको डांट रही। तो कैसे वो बच्चे को भेद विज्ञान हो गया कि मम्मी मुझे नहीं डांट रही है तो मेरे माध्यम से उसको डांट रही है, कि वो सोफा सेट पे उधम कर रहा है, पर्दे खींच रहा है, तो मम्मी उसको डांट रही है, मेरे को नहीं डांट रही। तो जैसे ही ये भेद विज्ञान हुआ तब जितना भी डांटे मम्मी टेंशन नहीं होती, क्यों, ये तो इसको डांट रही है। ऐसे हमको भी कोई कुछ भी कहे लेकिन ये हम तक बात नहीं होती, क्यों, मैं तो जानने देखने वाला आत्मा हूं, और आत्मा से आत्मा की कोई बात होती नहीं। जितना भी आप रूठना मनाना जो कुछ भी आपका होता है कि पति हमसे बात ऐसे करते हैं, सीधे से मुंह रहते नहीं, ऐसे नहीं करते, अरे वो तुमसे, तुम्हारे साथ व्यवहार ही नहीं है उनका, वो तुमको जानते ही नहीं है। एक अंतिम बात कहकर के बात पूरी करूंगा। जिनने मम रूप न जाना, वे शत्रु न मित्र समाना, जो जाने मुझ आत्म रे, वे ज्ञानी पूज है मेरे। क्या कहा,
जिनने मम रूप न जाना, कि जो मेरे रूप को जानते नहीं, मेरे आत्मा को जानते ही नहीं, अब क्या शत्रु क्या मित्र, आत्मा को जानते ही नहीं तो क्या शत्रुता क्या मित्रता। और जो जाने मुझ आत्म रेखी, जो मेरे आत्मा को जानते हैं, ऐसे ज्ञानी, ऐसे मुनिराज, वो पूज्य है मेरे, क्योंकि सचमुच वो मेरे को जानते हैं। बाकी आप घर वालों से पूछो मैं कौन हूं, तो जो भी आपका नाम होगा, जो रिलेशन होगा वो बताएंगे। अज्ञानियों का जो रिलेशन होता है वो ब्लड रिलेशन होता है, और ज्ञानियों का जो रिलेशन होता है वो सोल रिलेशन होता है। अब आपको सोल रिलेशन की श्रृंखला को कायम रखना है कि ये ब्लड रिलेशन को कायम रखना है। सोल रिलेशन रखोगे तो सभी जीवों को आप भगवान आत्मा देखोगे, सभी के अंदर भगवान देखोगे, और सभी को भगवान देखने वाला पर्याय में भी एक दिन भगवान बन जाता है, और ये स्वभाव के आश्रय से भगवान हुआ जाता है। ऐसे हमने ये स्वभाव समवाय की चर्चा की। अब कल हम पुरुषार्थ समवाय की चर्चा करेंगे। ओम नमः सिद्धेश्वर।